हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस अभी करा रहे हैं, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं फिर से सीजीएल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपसे यानी 2023 में सीजीएल में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट में गिवन है कि यदि वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या डैश होनी चाहिए। तो अगर आपने सर्कल का चैप्टर पढ़ा है तभी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। क्या कह रहा है? वृत्त की एक जीवा, लेट करो ये है जीवा, 20.5 सेंटीमीटर गिवन है। वृत्त की एक जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो वो कह रहा है त्रिज्या कितनी हो सकती है वृत्त की। तो त्रिज्या जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीवा क्या होती है। जीवा यानी कोड। तो कोड होती है किसी भी सर्कल में ऐसी लाइन जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को इंटरनली टच कर रही है, यानी अंदर से सर्कल को दो जगह टच कर रही है, ऐसी कोई भी लाइन। बट कंडीशन ये होती है कि जो कोड होती है उसकी लेंथ क्या होती है, जो सर्कल का डायमीटर है, या तो उससे कम या फिर उसके इक्वल। क्योंकि जो हमारा मान लो डायमीटर भी है किसी सर्कल में, वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की सबसे लंबी जो जीवा होती है उसी को हम बोलते हैं डायमीटर। इससे बड़ा नहीं हो सकता, नीचे लेंगे ऊपर लेंगे इससे लेंथ घटती जाएगी। मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो डायमीटर की होती है किसी भी सर्कल में। जानते होंगे आप ये चीज अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तुरंत आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। हमें गिवन है 20.5 सेंटीमीटर एक कोड, और वो कह रहे हैं त्रिज्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो त्रिज्या क्या होगी? डायमीटर की हाफ। तो अगर इस कोड को हम सबसे लंबा भी माने तो वो क्या हो गया? डायमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? डायमीटर का हाफ यानी 20.5 डिवाइड बाय 2। तो त्रिज्या क्या होगी? 10.25। तो अब बात आती है कि त्रिज्या क्या हो सकती है इसकी। तो त्रिज्या क्या होगी? 10.25 के इक्वल, या तो इक्वल होगी त्रिज्या या फिर उससे लेस हो सकती है। क्या कह रहा हूं? तो त्रिज्या क्या होगी हमारी, ये इसने पूछा यहाँ पे कि एक कोड दी गई है जिसकी लेंथ 20.5 है, तो त्रिज्या क्या होगी? या तो 10.25 होगी त्रिज्या या फिर उससे बड़ी होगी, क्योंकि डायमीटर तो इसमें बताया नहीं है कितना है। कोड गिवन है 20.5, कोड से छोटा तो डायमीटर हो नहीं सकता, इसलिए जो त्रिज्या है वो क्या होगी? या तो 10.25 या फिर 10.25 से बड़ी होगी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड में कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपको प्रॉफिट लॉस का। क्या गिवन है? वो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या करता है? 42% अधिक अंकित करता है। यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 100 मानूं तो उसका मार्क प्राइस क्या हो गया? 42% अधिक 142 हो गया। 100 से 142, कोई वस्तु वो 100 की लेके आया और 142 उसने मार्क कर दिया। ऐसे ही तो सभी दुकानदार कमाते हैं। जो भी कोई जितने की लेके आए 100 से 150 की, पहले तो उसके ऊपर टैग लगा दिया, फिर उसके ऊपर 10% छूट दे दी। हम ये लगाते कि हमारे को छूट मिल रही है, लेकिन वास्तव में दुकानदार उतना कमा रहा है। तो 100 से 142 उसने अंकित कर दिया, फिर क्या किया? 15% की छूट दे दी। 15% मैंने आपको लिखवाया था क्या होता है हमारा परसेंटेज का, जब मैंने चैप्टर कराया था।
15% होता है 3/20, यानी अगर कोई वस्तु 20 की है तो छूट देके कितने की हो जाएगी, 17 की। तो ये हो गया आपका 20 से 17। अब यहाँ आपका सक्सेसिव केस यूज होगा। सक्सेसिव कैसे, इसको आप क्या करें, इसको भी तो शॉर्टकट में ले सकते हो, 2 से काट दो, 71 आ गया, 2 से काटो तो कितना आ गया, 50। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 1000 आ गया, और 17 और 71 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 7, और यहाँ आ गया 1207। ये आएगा आपका 1000 से कितना हो गया, 1207, यानी कितना लाभ हो रहा है उसको, 1000 की लेके आया था और 1207 1207 की बेच दी, 207 का लाभ हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस, यानी 1000 इंटू 100, 20.7%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। तो कितने परसेंट लाभ होगा उसको, 20.7%। अब इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो 20.7 के नजदीक आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा, यानी इसका आंसर हम देंगे 21%। अगर एग्जैक्ट 20.7 गिवन हो तो वो लगाएंगे, अब इसके नियरेस्ट गिवन है तो 21% आपका आंसर आ जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं यदि आपको शंकु का फॉर्मूला पता है तो। क्या कह रहा है, त्रिज्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हो जाता है πr_l प्लस πr² ऐड हो जाता है बेस का एरिया, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्टकट में हम इसको πr_l + r लिख देते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू r की, कितनी गिवन है 6, l + r। अब बात आ गई l की, l क्या होता है शंकु में, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। r यानी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप l की वैल्यू निकालेंगे तो 10 निकल के आ जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर आपका l निकल आया। कैसे, ट्रिपलेट्स भी लिखवाए थे, 6 8 10, 3 4 5 लिखवाए थे मैंने आपको, तो यही तो गिवन है, 6 और 8 आपको गिवन है, तो थर्ड लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आप जानते हैं शंकु में जो ट्रायंगल बनता है उसमें हाइपोटेन्यूज होता है जो स्लैंट हाइट होती है। तो ट्रिपलेट्स आपको अच्छे से करने होंगे। चलिए अब लिख लेते हैं, यहाँ एल की वैल्यू आ गई 10 हमारे पास, रेडियस गिवन है 6। अब यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ इसको, 22/7, 16 × 6 96, तो कितना आ गया, ये भी आपका फ्रैक्शन में निकल के आएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 96 × 22 192 211 और ये 2, तो 2112/7, या तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और अगर आगे पूछे तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 30.1 और ये आ गया 7, 30.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कंप्लीट आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, सॉरी ये आ जाएगा 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। सिंपल बस शंकु का फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्थ में कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है 88 से विभाज्य। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या कर सकता हूं मैं कि जितने भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, बजाय इसके कि आप संख्या निकालने में टाइम वेस्ट करें, आप इन चारों ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कौन सा 88 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन गिवन है 99990, ये चेक करना है आपको 88 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कैसे आप चेक कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा हर एक ऑप्शन में। तो 88 गिवन है हमें नीचे, 88 यानी 11 × 8, 11 × 8 होता है। और कोई भी संख्या 8 से कब डिवाइड होती है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आपको गिवन हो, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो उसके लास्ट के 3 डिजिट है, किसी भी संख्या के यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। अगर 8 से होगी तो 88 से भी होगी। तो हम यही चेक करेंगे कि 990 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 से चेक करूं, एक आ गया मेरा, 216 नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब चलेंगे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड में लास्ट में गिवन है 968 गिवन है। 8 से चेक करूं, 12 आ गया और ये 1, यानी सेकंड ऑप्शन आपका हो सकता है। देखो अगर थर्ड में गिवन है 978 डिवाइड बाय 8, तो इससे करूं तो यहाँ आ गया 12 और 18 बच गया, ये नहीं हो रहा। फिर बच गया 984, इसको अगर 8 से करूं तो 1 पे चला जाएगा, 2 और ये 8 थी 24, यानी ये जो है आपका ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है आपका ये, तो या तो आपका बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा सॉरी। या ए और सी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, तो ये आपका आसान हो गया, या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब या बी या डी में से कौन सा होगा वो कैसे चेक करूंगा? तो बी तो मेरे को क्या गिवन है 968 ये गिवन, और डी क्या है मेरे पास 99984। यही दो ऑप्शन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। अब मैं चेक कर लूंगा 11 से कौन सी हो रही है इन दोनों में से, बस मेरा आंसर आ जाएगा। 11 से चेक करूंगा तो ये जा रही है आपकी 99 88 और ये 8, तो ये 11 से हो रही है। अगर ये चेक करूं, ये गया 9 पे 88 और 104, ये नहीं हो रही। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट होगा, यानी 99968 आपकी वो संख्या होगी जो 88 से डिवाइड होगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फिफ्थ में गिवन है 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपए है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वो कह रहा है जब 15% की छूट दी तो 29,750 उसका क्या है मूल्य है। छूट देने के बाद 15% की छूट दी, अभी मैंने आपको बताया था 15% क्या होता है 3/20, यानी 20 की लाई और 17 की बेच दी, या फिर 20 आपका मार्क प्राइस था और सेलिंग प्राइस हो गया 17। वो कह रहा है जब 15% की छूट दी और उसको आपने बेचा, कितने में बेचा आपने 29,750 में। वो कह रहा है अगर कोई छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले उसके लिए क्या निकालूंगा मार्क प्राइस, तभी तो पता चलेगा। अब देखिए अब 20 से 17 में बेच दी,
और कितने की बेची वो? 29,750। छूट देने के बाद बेची ना, तो 17 किसके इक्वल हो गया? 29,750 की। तो एक रेशियो की अगर वैल्यू निकालूं मैं, कितनी आ रही है? ये हो गया आपका 17, और ये चला जाएगा 7 पे 5 पे, 1750 एक रेशियो की वैल्यू। मेरे को कितने की चाहिए? 20 रेशियो की वैल्यू। कितनी आ जाएगी यहाँ पे? आपका आ जाएगा 3500। अब ये 3500 आ गया मार्क प्राइस मशीन का। ये चीज आपकी सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी गिवन था 29,750, और दोनों का रेशियो हमें पता चल गया 15% की छूट से। यहाँ से मैंने मार्क प्राइस निकाल लिया, कितना आ गया? 35,000 रुपये आपका, यानी 35,000। अब वो कह रहा था कि क्या अगर कोई छूट ना दी जाती तो उसको 12% का लाभ होता। कोई छूट नहीं दोगे तो कितने में बेचोगे? 35,000 में। और कोई छूट आप नहीं दे रहे तो कितने में बेच रहे हो? 35,000 में ही तो बेचोगे। तो वो कह रहे मशीन का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितने का लाभ हो रहा है? 12% का, यानी 100 की तो लाए थे, 112 में बेच दी। बेची कौन सी? मार्क प्राइस पे ही तो बेची। तो 112 किसके इक्वल हो गया? 35,000 की। तो 35,000 डिवाइड बाय 112, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की, मल्टीप्लाई 100। ये आपका आंसर निकल के आ जाए। सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 दूनी 8, और ये चला जाएगा 32। इसको मैं करूं तो ये भी चला गया आपका 8 पे 32, 8750। 14 से देख लेता हूँ इसको, क्योंकि नीचे 28 है। 14 से 2 पे चला गया, ये 6 पे आपका 84 और 35। 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। 2 से इसको काटूं तो कितना आ रहा है? 3, 1 और 2, और ये आ गया 5, यानी 31,250 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस यानी मशीन का जो क्रय मूल्य था कितना निकल के आ गया? 31,250 रुपये। उम्मीद करता हूँ अभी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th में गिवन है एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो अच्छा, ये आपका स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन एक आसान क्वेश्चन है। इसको अगर मैं कराऊंगा तो आप कहेंगे कि देखते इसका आंसर आप नेक्स्ट टाइम लगा के आएंगे। क्या कह रहा है? स्पीड गिवन है आदमी की 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट के लिए रुक जाता है। हर एक किलोमीटर के बाद 7 मिनट के लिए रुक जाता है, आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी दूरी तय करनी है उसे? 7 किलोमीटर की। टाइम पूछे। अगर 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो कितना लग रहा है? 1 घंटा, क्योंकि 14 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में, तो 7 किलोमीटर की कितने में करेगा? आधे घंटे में, यानी 30 मिनट्स में। ये चीज क्लियर होगी आपको कि 1 घंटे में अगर 14 किलोमीटर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि आधे घंटे में कितना जाएगा? 7 किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट के लिए रुक जाता है। तो 7 किलोमीटर जब जाएगा तो कितनी बार रुकेगा? 6 बार। 7 बार नहीं, 6 बार। कैसे? शुरू से स्टार्ट किया 0 से। यह सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आगे आपको माइंड में चीज ध्यान रखनी है क्लियर करने के लिए। यहां तक गया, एक बार रुक गया, यहां फिर गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर तक जाएगा। पहले तो स्टार्ट किया 1 तक गया, 1 किलोमीटर तक जाके कितना रुक जाएगा? 7 मिनट के लिए।
फिर 2 किलोमीटर के बाद रुकेगा, 3 किलोमीटर के बाद रुकेगा, 4 के बाद, 5 के, 7 के बाद तो नहीं रुकेगा क्योंकि यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए कितनी बार रुकेगा, 6 बार रुक रहा है। और कितने मिनट, हर एक बार 7 मिनट के लिए, तो टोटल कितनी देर के लिए रुक गया, 42 मिनट के लिए तो वो रुक गया। यही उसने टाइम पूछा है कि टोटल वो अगर 7 किलोमीटर की तय करे क्या टाइम लगेगा, आधा घंटा तो उसको यहाँ लग रहा है, प्लस 42 मिनट रुक गया वो कितना आ गया, 112 मिनट। 112 मिनट में वो क्या करेगा, 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और इसने यहाँ पे घंटे में पूछा है तो आप डिवाइड बाय 60 करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 घंटा यहाँ से निकल आया और यहाँ बच गया आपका, ये आ गया आपका 30 और 40, ये सॉरी 72 मिनट आएगा आपका, 72 मिनट। तो 72 डिवाइड बाय 60, ये आपका आ गया 1 सही 12/60 यानी 1:1/5 आवर्स। तो इतना टाइम उसको लगेगा 7 किलोमीटर की दूरी तय करने। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का त्रिज्याखंड यानी सेक्टर ऑफ सर्कल। जब मैंने सर्कल्स का चैप्टर पढ़ाया तो पहले ही सेशन में आपको ये अच्छे से क्लियर किया था क्या हमारा सेक्टर होता है, क्या सेगमेंट होता है। तो वहां मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो इसलिए मैं कह रहा था किसी भी अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, कोई डाउट लगे, ना समझ में आए, तो आप उससे रिलेटेड हमारा सेशन अवेलेबल है हमारे जो चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं। वहां से आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था θ/360 × πr², यानी थीटा होता है हमारा एंगल। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपने उस सेशन को देखा हो। तो त्रिज्या अब कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। तो एंगल की जगह मैं 60 रख दूंगा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर गिवन है तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो ये तो कट गया, 1/6 हो गया। इसके बाद 2 से यहाँ कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। इसके आगे आपका कुछ कट नहीं रहा तो निकाल दूंगा यहाँ से आंसर, ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 21। यही निकल के आएगा आपका, ये आ गया 275 डिवाइड बाय 21। 21 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है, यहाँ बच गया 65 यानी 13.0 समथिंग। तो 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर निकल के आएगा। तो 13.07 या कुछ आएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 13.1। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। वो कह रहे ये बताओ, ये जो संख्याएं गिवन है कितनी आपकी 132 से विभाज्य हैं। तो ये आपको यहाँ बताना होगा। तो 132 से अगर विभाज्य देखनी है, एक एक को आप डिवाइड करने के लिए बैठ जाओ तो पूरा पेपर आपका इसी एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इस चीज को समझना। क्या देखना है, 132 से विभाज्य। अगर मैं 132 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बन सकते हैं, 3 × 44। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या कंप्लीट नंबर से कोई डिवाइड हो रही है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अगर 3 से डिवाइड हो जाएगी कोई संख्या तो वो ऑब्वियस है कि 132 से ही भी डिवाइड होगी वो। तो आप क्या चेक करेंगे, 3 से कौन कौन सी डिवाइड हो रही है, इसी से आपको पता चल जाए कौन कौन सी 132 से हो रही है। और 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है
तो उसका एक जो है हमारा शॉर्टकट है क्या, कि जो सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी उस संख्या के डिजिट्स हैं डिविजिबल बाय 3 होंगे। उस संख्या के जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी क्या होंगे, 3 से डिविजिबल। तो ये शॉर्टकट मेथड है अगर आपको किसी भी संख्या को चेक करना हो जो 3 से डिवाइड हो रही है। अब अगर मैं चलूं, ये जो संख्याएं हमें गिवन है, पहली संख्या क्या गिवन है 660, तो 6 प्लस में 6 12 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी पहले वाली तो होगी, एक आ गया करेक्ट। सेकंड है 754, 7 और 5 12 और 4 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट है 924, 9 और 2 11 और 4 15, 15 होता है 3 से डिवाइड तो ये भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट चलूं 1452, 4 और 1 5 5 10 और 2 12, फोर्थ वाली भी होगी यानी 1452 भी होगी आपकी। फिफ्थ है 1526, 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14, 14 नहीं होता 3 से डिवाइड तो ये नहीं होगी। ठीक है, आ गया 1980, 9 और 1 10 और 8 18, तो 1980 होगी आपकी। 2045, 5 4 9 और 2 11, तो 2045 आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 2170, 7 और 2 9 और 1 10, तो 2170 10 नहीं होता 3 से डिवाइड तो ये भी नहीं होगी। तो अब देख सकते हैं सभी संख्याओं को कैसे चुटकियों में आपने निकाल लिया कि 3 से 132 से डिवाइड होगी, यानी कितनी 1 2 3 और 1 4, केवल 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 132 से डिवाइड होंगी। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स मैं आगे भी आपको अवेलेबल कराता रहूंगा, इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th में गिवन है 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टाइम और वर्क से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन हमने 1-2 सेशन पहले ही किया था। तब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब एक से ज्यादा सेम गिवन हो, यानी सेम पर्सन, यानी अगर पुरुष है या फिर लड़के हैं, एक से ज्यादा संख्या में गिवन है तो क्या कंसेप्ट लगता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट। 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष प्लस 16 लड़के एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, यही है। और वही तो काम है सेम जिसको क्या कौन कर रहे हैं, 13 पुरुष और 24 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के 4 दिन में, काम तो सेम ही है इसलिए दोनों क्या हो गया, इक्वल। आगे पूछा है 29 पुरुष और 22 लड़के उसको कितने दिन में करेंगे। 29 पुरुष और 22 लड़के कितने दिन में कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर एक मैन और एक बॉय यानी एक पुरुष और एक लड़के की हमको एफिशिएंसी मिल जाए तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पुट करके टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो अब बात है कि हमें मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकालनी है। वो कैसे निकालूंगा, इसको आप सोल्व करें। क्या आ जाएगा, 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। बॉयज को इधर ले जाऊंगा, मैन्स को इधर ले आऊंगा। 8 मैन्स इज इक्वल टू 16 बॉयज। तो एक मैन और एक बॉय की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं निकल के आ गई हमारी कितनी, 2 और 1, यानी एक मैन की तो एफिशिएंसी आ गई 2 और एक बॉय की हमारी 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब मेरे को चाहिए सबसे पहले टोटल वर्क, क्योंकि इसके नंबर ऑफ डेज पूछे हैं कितने होंगे, और नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, सॉरी टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज।
यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आते हैं। अब टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, मैन की जगह तो 2 पुट कर दूंगा जो उसकी एफिशिएंसी है, और बॉय की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो पुट करते हैं फटाफट से। यहाँ तो आप क्या पुट करो, मैन की जगह तो 2 पुट कर दो। इन दोनों में से आप किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, आपका टोटल वर्क निकल आएगा क्योंकि वर्क तो सेम है। प्लस बॉय कितना है 16 इंटू 1, और इसकी मल्टीप्लाई में 5 गिवन है आपको ऑलरेडी। यहाँ से सोल्व कर लूंगा, 24 प्लस 16 इंटू 5, तो 40 इंटू 5 200। टोटल वर्क निकल के आ गया मेरा 200। अब देखनी है टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, यहाँ से 29। एक मैन की एफिशिएंसी है 2 और एक बॉय की 1, कितनी आ गई 58 प्लस में 22, ये आ गई हमारी 80। यही निकल के आई आपकी 80 आ गई टोटल एफिशिएंसी। तो रख दूंगा यहाँ पे 80, कट गया, कितना बच गया 4, 2 से काटूं तो 10, 5/2 यानी 2.5 डेज। 2.5 दिन में वो उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन अब हमारा, जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। यदि x + 1/x = 10, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक लास्ट क्लास में हमने 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था और उम्मीद करता हूँ उसका आपने आंसर निकाल लिया हो। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या गिवन था उस क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको एक नंबर गिवन है। इसका आंसर उम्मीद करता हूं आपने निकाल लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर आपको गिवन है जो पूछा था कि उससे डिवाइड होगा या नहीं। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा देता हूं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आपका क्वेश्चन ठीक है या फिर गलत है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, हमारा 6 अंकों की संख्या है, वो कह रहा है 24 से विभाज्य है, तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान बताना था आपको। क्या गिवन था, 11p 9q4, 24 से डिवाइड हो सकता है, तो पी क्यू का अधिकतम मान बताना था आपको। तो मैंने अभी आपको बताया पीछे जो क्वेश्चन किया कि 8 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है, क्योंकि 24 की जगह 8 × 3 लिख सकता हूं, तो अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। लास्ट के 3 डिजिट है 9q4 डिवाइड बाय 8, तो 8 से डिवाइड होना चाहिए। और हमें बोला अधिकतम संभावित मान, तो क्यू का आप अधिकतम मान लेंगे। तो 8 से अगर डिवाइड करूं 9 को तो क्या बच गया, 1q4 बच गया। तो 1q की जगह अगर मैं 2 ले क्या ले सकता हूं, लास्ट में अगर 4। अब अगर 8 की आप टेबल देखें तो 2 बार 4 आता है, एक तो 24 और एक 64, 8 8 जा और एक 2 जा। तो या तो यहाँ पे क्यों मेरे को क्या चाहिए, 64 बचे तब मैं निकाल पाऊंगा। 64 कैसे बच सकता है, यहाँ 64 अगर बच रहा है तो 1 के साथ भी तो कुछ बचेगा जो डिवाइड हो। तो आपका क्या बचेगा, 1 के साथ 8 दूनी 16 आ सकता है आपका, लेकिन 6 और 6 12 ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो 64 नहीं होगा आपका, यहाँ क्या आएगा 2 ले सकते हैं आप, 64 वाला ले नहीं सकते क्योंकि डबल डिजिट में जा रहे हैं। और यहाँ हमारे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 184 यानी लास्ट में 984। अब 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं 1 2 3, तो क्यू की वैल्यू क्या निकल आई 8। और कैसे निकल आई उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसी पे मैं स्पेशल सेशन सैटरडे को लेने जा रहा हूँ कि आप किसी भी नंबर को कैसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं।
इस पर मैं स्पेशल सेशन हमारा सैटरडे को लेके आया हूँ दोपहर को 12 बजे, तो सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जितने भी आपके नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप उन नंबर से कैसे तुरंत डिवाइड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो उनसे डिवाइड होगी या नहीं। तो यहाँ हमारी क्यू की वैल्यू 8 निकल आई, तो क्यू की जगह अगर मैं 8 पुट करूं, यहाँ आ गया 984 डिवाइड बाय 8 इंटू 3 या 24। अब मेरे को चाहिए पी की वैल्यू। अब बच गया मेरे पास 3 का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड होगा। तो डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 1 1 2, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, तो 23 प्लस पी डिवाइड बाय 3। और इसने क्या कहा है, पी क्यू का अधिकतम मान, तो पी का अधिकतम क्या ले सकता हूं, यहां अगर मैं डिवाइड करूं अधिकतम तो मेरा क्या होगा, मैं तो चाहूंगा 9 आ जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट का तो हाईएस्ट 9 ही होगा आपका। तो अगर मैं यहाँ 9 लूं पी की जगह, तो 23 प्लस 9 कितना आ रहा है, 32, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 तो मैं ले नहीं सकता। 8 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 31, एक घट जाएगा। 7 पे 30 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी पी की जगह क्या ले सकता हूँ, 7। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 8, पी की आ गई 7। तो पी क्यू का अधिकतम मान पूछा था आपसे, 7 इंटू 8 56। तो 56 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको भी यही आंसर आया होगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की PDF अपलोड कर दूंगा, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा लिंक अवेलेबल है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।